औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज से हम अपने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ कर रहे हैं। मैं आज आपको पहले यूनिट का लेक्चर दूंगा। इसमें एक्सरसाइज नंबर 1 है। ये चैप्टर है सेट का। पहले मैं आपको बता दूं सेट, व्हाट इज़ सेट। व्हाट इज़ सेट, सेट है क्या? A collection of distinct and well-defined objects is called set. A collection of distinct and well-defined objects is called set. अब इसमें दो चीज़ें आई हैं, एक डिस्टिंक्ट आई है और एक है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड। अब ये दो चीज़ें क्या हैं? अजीज़ तलबा, आपको क्लास 6 में ये दोनों बातें बताई गई थी, लेकिन मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि डिस्टिंक्ट मीन के सिंपल से अल्फाज में मैं बता रहा हूँ कि किसी सेट में कोई अदद रिपीट ना हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे लिख देते हैं 1 2 2 3 4। ये सिचुएशन ना हो। अगर ये सिचुएशन होगी तो फिर ये सेट नहीं होगा। ठीक है, बात समझ आ गई। इसी तरह वेल डिफाइंड ये है कि एक चीज़, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल द कलेक्शन ऑफ ए टेस्टी फूड, द कलेक्शन ऑफ टेस्टी फूड, द कलेक्शन ऑफ टेस्टी फूड। अब ये टेस्टी फूड, इसमें इख्तलाफ हो सकता है कि एक इंसान को तो वो चीज़ टेस्टी लगती है, दूसरे को नहीं लगती। अगर जो चीज़ सब की नज़र में एक जैसी हो, सिंपल वर्ड है कि वो वेल डिफाइंड होगी। आगे बात समझ। अब इस सेट को एक्सप्रेस करने के तरीके क्या हैं? हाउ टू एक्सप्रेस सेट, सेट को किस तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है? सेट को एक्सप्रेस करने के तरीके हैं बच्चों 3। नंबर 1 है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, and the third one is set builder form। सेट बिल्डर फॉर्म, ये 3 फॉर्म हैं। आज हम पहले हम बयान करेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है। डिस्क्राइब से है डिस्क्रिप्टिव, यानी किसी चीज़ को अपने अल्फाज में बयान करना, दैट इज़ कॉल्ड द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। फॉर एग्ज़ाम्पल सेट ऑफ नेचुरल नंबर है 1 2 3 and up to so on. When you describe this set, you will write as set of all natural number, set of all natural number. This is called the descriptive form। ठीक है बच्चों, समझ आ गई बात। अब इससे देखें, इसका हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं। मेरा ब्लैक बोर्ड छोटा है, इस वजह से मुझे बार बार मिटाना पड़ता है। सेट ए है, ए ई आई ओ यू।
आप जानते हैं कि ये वावल लेटर्स हैं, तो जब हम इसे वर्ड्स में लिखेंगे यानी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल वावल्स नंबर। ठीक है जी, सेट ऑफ ऑल वावल्स नंबर्स, इस तरीके से। ठीक है, एक और देखें, करते हैं एक और। ये एक सेट दिया गया है A B C एंड अप टू Z। जब आप इसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे, आप लिखेंगे सेट ऑफ ऑल अल्फ़ाबेट, सेट ऑफ ऑल अल्फ़ाबेट। ये था बच्चों डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब हम देखते हैं टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म इसका देखें, एक सवाल हम हल करते हैं। ये हमें दे रखा है मल्टीपल्स ऑफ 5 लेस देन 30। जब हम इसे बच्चों डिस्क्रिप्टिव फॉर्म टेबुलर फॉर्म में हम इसे लिखेंगे तो हम इसे लिखेंगे अब 5, 10, 15, 20 एंड 25। आपको पता है कि जब किसी अदद के मल्टीपल्स लेते हैं तो उसी अदद का दुगना, 3 गुना, यानी डबल, ट्रिपल एंड सो ऑन। यानी आसान अल्फाज में मैं आपको बता दूं कि उसी अदद का आप टेबल पढ़ना शुरू कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप 5 के जब आप मल्टीपल्स ले रहे हैं तो 5 का टेबल पढ़ लें। 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, इस तरह 15, 20, 25, 30, 35 एंड अप टू सो ऑन। बात समझ आ गई? ये था जी टेबुलर फॉर्म बच्चों। तो ये एक्सरसाइज आज के लिए आपको होमवर्क में मैं सिर्फ आपको जो दे रहा हूँ वो एक्सरसाइज 1.1 दी जा रही है आपको। ये आप पूरी अपनी कॉपी पर, उस पर शीट पर हल करेंगे और बरोज़ हफ्ते को, हर वीकेंड पे बरोज़ हफ्ते को आप स्कूल में जमा कराएंगे। कोई बात कंफ्यूज कर रही है, आपको समझ नहीं आ रही, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे इस नंबर पर 7252 508। मैं हूँ तारिक अली शहजाद। आपने यकीनन मुझे पहचान लिया होगा। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, और कोई बात कंफ्यूज करे तो आप मुझे व्हाट्सअप के थ्रू, वैसे कॉल करके नहीं बेटा, व्हाट्सअप के थ्रू आप मुझे रब्ता कर सकते हैं। जो बात समझ ना आई हो तो आप रब्ता कीजिए, इंशाल्लाह आपको उसका जवाब मिलेगा। और हमें फीडबैक दीजिए कि हमारा लेक्चर कैसा रहा, कितना इन्फॉर्मेटिव था आपके लिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।